आदाब। मैं हूं आपके साथ शुभिता और मेरे साथ है मेरी सहयोगी प्रिया। भारत और पाकिस्तान में सीज फायर यानी कि युद्ध विराम के बाद चंद घंटों के बाद ही पाकिस्तान ने धोखा दिया और शर्मनाक हरकत करते हुए जम्मू कश्मीर के एलओसी इलाके में फायरिंग की। और इसी बीच खबर सामने आ रही है फिलहाल अभी अभी कि जम्मू कश्मीर के कई सारे इलाकों में जो फायरिंग की गई, फिलहाल बीएसएफ उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। इसी बीच अगर हम बात करें पंजाब के कई सारे इलाकों में इस वक्त ब्लैकआउट हो गया है, जम्मू कश्मीर के कई सारे इलाकों में ब्लैकआउट है। पठानकोट की अगर हम बात करें तो ब्लैकआउट है। ड्रोन का जवाब ड्रोन से दे रही है हमारी भारतीय सेना। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं और क्या कुछ एट प्रेजेंट सिचुएशन है, लोगों में जो पंजाब के लोग हैं उनको लगातार प्रशासन अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि किसी भी तरह से लोग पैनिक ना हो। मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रिया है जो कि जम्मू कश्मीर कवर करते हैं। तो प्रिया, जम्मू कश्मीर में एट प्रेजेंट क्या सिचुएशन है, क्योंकि पाकिस्तान ने शर्मनाक हरकत की है और सीज फायर की उल्लंघना करते हुए धोखा दे दिया और फायरिंग शुरू की है। बिल्कुल शुभिता, यहाँ पर बिल्कुल आपने सही कहा, पाकिस्तान ने ये फिर शर्मनाक हरकत की है। जहां पर भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा था, 86 घंटे का ये युद्ध आज 5 बजे समाप्त हो गया था, सहमति बन गई थी और ऐसे में भारत पाकिस्तान में हो रहे युद्ध पर विराम लग गया था। लेकिन पाकिस्तान जो है यहाँ पर इतना बौखलाया हुआ है, उसमें इतनी बौखलाहट है कि करीब 3 घंटे के अंदर ही अंदर उसने एलओसी पर फायरिंग शुरू कर दी। शुभिता, यहाँ पर बता दें कि श्री माता वैष्णो देवी में भी जो है ड्रोन देखे गए हैं, यहाँ पर जम्मू के कई इलाकों में ड्रोन देखे गए हैं। उसी के बीच ये बड़ी खबर है, श्रीनगर पे जो है ड्रोन देखे गए हैं। और शुभिता, ये बेहद ही शर्मसार है क्योंकि पाकिस्तान जो है, हमने सोचा था, आज हम बातचीत भी कर रहे थे कि इसमें जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यहाँ पर एक्स पर पोस्ट करके सारी जानकारी दी, तो हमने सोचा कि यहाँ पर शायद अब पाकिस्तान थम जाएगा, लेकिन पाकिस्तान थमने का नाम नहीं ले रहा है। उसमें इतनी बौखलाहट है और यहाँ पर पाकिस्तान की ये हरकत है जो ये किसी से छुपी हुई नहीं है। यहाँ पर पाकिस्तान जो हमेशा ऐसी हरकतें करता रहा है और करता रहेगा। इससे पहले भी जो कई बार पाकिस्तान और भारत में सीज फायर जो है हुआ है, लेकिन आखिर कब तक पाकिस्तान जो है ऐसी हरकतें करता रहेगा। भारत पाकिस्तान के बीच 86 घंटों तक युद्ध चला और शनिवार शाम यानी आज शाम 5 बजे जो है ये युद्ध खत्म हुआ, सहमति बनी। जब दोनों देशों के बीच सीज फायर पर सहमति बन गई, लेकिन इसके 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है और जम्मू कश्मीर में सीमा पर से पाकिस्तान की उकसाव भरी गतिविधियां एक बार फिर तेज हो गई हैं। शनिवार रात को पाकिस्तान ने कई इलाकों में संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए भारी गोलीबारी की। वहीं एक संदिग्ध ड्रोन को लेकर कश्मीर के बारामूला जिले में भी धमाका हुआ था। और जो जानकारी सामने आ रही है, ऐसे में अखनूर, राजौरी, आरएसपुरा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान द्वारा तोपखाने से गोलीबारी की गई है। वहीं बारामूला की अगर हम बात करें, बारामूला में भी एक ड्रोन से अटैक हुआ है। पाकिस्तान ने जम्मू के पलनवाला सेक्टर में भी संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। वहीं भारतीय सेनाओं को मुंह तोड़ जवाब देने का यहाँ पे निर्देश दिया गया है। भारत की जो सेना है लगातार अपने काम में जुट गई है और पाकिस्तान के हर एक हमले का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। इन घटनाओं के बाद जम्मू के बड़े हिस्सों में ब्लैकआउट कर दिया गया है, बारामूला में भी ब्लैकआउट किया गया है, श्रीनगर के कई इलाकों में भी बिजली गुल हुई है। इसके अलावा राजस्थान के पोखरण में भारी संख्या में ड्रोन आ रहे हैं। प्रिया, स्क्रीन पर इस वक्त हम ड्रोन की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो कि सामने आई हैं और ये तस्वीरें देखिए बिल्कुल किस तरह से सर्कल में इस वक्त जो है वो दर्शक देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि पाकिस्तान पर जो भरोसा है वो करना महंगा पड़ा और ड्रोन की जो तस्वीरें हैं वो फिलहाल स्क्रीन पर है। बिल्कुल शुभिता, यहाँ पर पाकिस्तान पर भरोसा करना महंगा पड़ा। आखिर पाकिस्तान कब तक ऐसी हरकतें करेगा? पाकिस्तान को जो है समझ नहीं आ रही चीजें कि अगर वो युद्ध का संकेत दे रहा है, कहीं ना कहीं ऐसे कह सकते हैं कि जो ये हरकत की गई है यहाँ पर युद्ध का संकेत दे रहा है पाकिस्तान। और शुभिता,
जैसे हम जानते हैं कि किसी भी चीज का हल युद्ध नहीं है, युद्ध से सिर्फ और सिर्फ आम लोग इसमें जो है इसका शिकार हो जाते हैं। और जैसे हमारी भारतीय सेना लगातार जैसे पहले हमारी सुरक्षा कर रही थी और आज भी हमारी सुरक्षा कर रही है, लेकिन शुभिता ये बेहद ही शर्मनाक है। शुभिता यहाँ पर पंजाब की तरफ अगर एक बार नजर मार ले तो पंजाब के भी कई इलाकों में जो है ब्लैकआउट है। तो मैं चाहूंगी आप अपने दर्शकों को जरूर बताएं, जो पंजाब से दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको भी जो है अपडेट बताइए यहाँ पे। जी बिल्कुल, यहाँ पर पंजाब वासियों के लिए भी साथ साथ इस लाइव में हम जानकारी जो है वो शेयर करना चाहेंगे कि किस तरह से पंजाब में अगर हम बात करें तो पंजाब में भी कई सारे इलाकों में इस वक्त ब्लैकआउट जो है वो हो चुका है। ऐसे में क्योंकि जो हलचल है इस वक्त, हलचल के बीच पंजाब की अगर हम बात करें इस वक्त पठानकोट की, गुरदासपुर की, कई सारे ऐसे इलाके हैं, होशियारपुर, फिरोजपुर, गुरदासपुर, बरनाला, फाजिलका, मोगा, बठिंडा, नंगल, डेरा बाबा नानक में ब्लैकआउट है इस वक्त। और फिलहाल बड़ी हलचल जो हुई है उसके चलते पंजाब के कई इलाकों में जो है वो ब्लैकआउट किया गया। सबसे पहले बता दें कि पठानकोट में ये ब्लैकआउट हुआ, फिर धीरे धीरे पंजाब के कई सारे जो जिले हैं वो इसमें शामिल होते रहे। हालांकि प्रशासन इस वक्त लगातार अपील कर रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की सुरक्षा के लिए किया गया है। एक और जहां पर कुछ देर पहले ही सब लोग जो है वो प्रिया राहत इसको देख रहे थे, एज अ राहत देख रहे थे, खुशी मनाना शुरू हो गए थे लोग कि चलिए युद्ध विराम हो गया है, अब लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन इसी बीच ये खबर आई और पाकिस्तान पर एक बार फिर से जो भरोसा है वो करना महंगा पड़ा। जम्मू में क्या सिचुएशन है प्रिया, बताइए। बिल्कुल शुभिता, जम्मू की अगर हम यहाँ बात कर ले, फिलहाल जम्मू के कई इलाकों में ब्लैकआउट कर दिया गया है। श्रीनगर में जो है ब्लैकआउट है, श्रीनगर के कई इलाकों में ब्लैकआउट है, बारामूला में ब्लैकआउट है। यहाँ जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको सारी जानकारी दे दें कि ब्लैकआउट अगर आपके इलाके में ब्लैकआउट हुआ है तो जो भी आपको नियम बताए गए हैं, निर्देश अगर जो जारी किए गए हैं उसको जरूर फॉलो करें। क्योंकि बीते कल जो है फिरोजपुर से खबर सामने आई थी जहां पर एक घर की लाइट जली हुई थी और उस घर की लाइट जलने की वजह से वहां पर ड्रोन आ गिरता है। लेकिन फिलहाल यहां पर यह भी बड़ी खबर है कि हमारी भारतीय सेना जो है लगातार हर एक हमले का जो है यहाँ पे जवाब दे रही है। सैल्यूट है हमारी भारतीय सेना को कि हमारी रक्षा करने के लिए हमेशा से वो अव्वल रही है और वो इस वक्त भी खड़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात शुभिता यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान कब तक ऐसी हरकतें करता रहेगा। 3 घंटे बीते हैं, 3 घंटे बाद जो है एलओसी पर फायरिंग कर दी गई है। और शुभिता, एलओसी के जो इलाके हैं वो रिहायशी इलाके हैं, यानी पाकिस्तान इस वक्त इतना कायर हो चुका है कि वो आम नागरिकों को यहाँ पे निशाना बना रहा है। जितने भी जवाबी हमले किए गए, जितने भी पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को तबाह किया गया, वहां पे एडी रडार सिस्टम को तबाह किया गया और उस दौरान जो है पाकिस्तान के किसी भी नागरिक को वहां पे क्षति नहीं पहुंची है, किसी नागरिक के लेकर कोई हताहत होने की खबर नहीं है। लेकिन शुभिता, यहाँ पर बेहद ही ये शर्मनाक है, चाहे वो उरी की बात कर ले, चाहे वो पुंछ की बात कर ले। शुभिता, पुंछ से खबर भी सामने आई थी जहां पर फायरिंग के चलते जो है लगातार यहाँ पे 2 छात्रों की मौत हो गई थी। जो प्रेस ब्रीफिंग में जानकारी सामने आई, गुरुद्वारे पे वहां पे हमला हुआ था। उरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो उरी में भी पहले जो है हमला हो चुका है, क्योंकि ये वो इलाके हैं जो एलओसी पर लगते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा के इलाकों की अगर हम बात कर ले, वहां पर भी इस वक्त माहौल काफी तनावपूर्ण है। शुभिता, जहां यहां पर लोगों ने आज जो है राहत की सांस ली थी, लोगों को था कि जी अब जो यहाँ पर युद्ध नहीं होगा। क्योंकि शुभिता, अभी भी याद है वो मंजर जब धमाकों की आवाज आ रही थी, हम लाइव कर रहे थे उस समय और हम डर गए थे क्योंकि हमने कभी अपने टाइम में ऐसा देखा ही नहीं और पहली बार ये था। जैसे धमाकों की आवाज आई, कुछ टाइम के लिए हम लोग भी पैनिक हो गए थे। लेकिन जो गाइडलाइंस जो है जारी की गई है और उस गाइडलाइन के मुताबिक हमने हर उस रूल्स को फॉलो किया और उसी के बीच यहाँ पर बता दें कि नगरोटा में अलर्ट जो है जारी कर दिया गया है। उसी के बीच यह बड़ी खबर है कि यहाँ पर नगरोटा में अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि इसके बारे में आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है सूत्रों से कि नगरोटा में यहाँ पर
यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। शुभिता, अब देखिए यहाँ पर जो माहौल बन गया है फिर से तनावपूर्ण है। सीज फायर के बाद यहाँ पर सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि शुभिता जहाँ पर आज ये ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है, जो बच्चे हैं वो भी डरे हुए हैं, बड़े हैं वो भी डरे हुए हैं, और आज जो सीज फायर हुआ लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि युद्ध हो, क्योंकि युद्ध किसी चीज का हल नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ऐसी हरकतें करेगा तो भारत जो इसको मुंह तोड़ उसका जवाब जो है जरूर देगा। शुभिता, जो आज प्रेस ब्रीफिंग हुई उसमें भी ये साफ तौर पर कहा गया कि अगर पाकिस्तान ऐसी हरकत करेगा तो भारतीय सेना जो है उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यहाँ पे तैयार बैठी है। और शुभिता, यहाँ ये भी बात सामने आई थी, ये भी बात कही गई थी कि अगर पाकिस्तान जो है कोई भी हमला करेगा उसको युद्ध का नाम दिया जाएगा। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर कुल मिलाकर जो इस वक्त स्थिति है, या फिर अगर हम कहें कि कुछ घंटों पहले डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ट्वीट किया जाता है, उनका कहना है कि जो दोनों देश है उन्हें रात भर समझाया गया कि दोनों देशों में जो है फिलहाल बुद्धिमत्ता के साथ जो फैसला लिया गया कि सीज फायर का जो है वो इसको सहमति हो गई है। तो लोग भी कहीं ना कहीं इसको लेकर जो है वो राहत मनाते हुए नजर आए। लेकिन उसके बाद चंद घंटों के बाद ही पाकिस्तान ने जिस तरह से ये अपनी शर्मनाक हरकत की, उसके बाद ये यहाँ पर साबित हो गया कि पाकिस्तान भरोसे के लायक है ही नहीं। जम्मू कश्मीर के LOC इलाकों से जो तस्वीरें सामने आई उसमें हर किसी को एक बार फिर से जो है वो चिंता में डाल दिया। लेकिन प्रशासन लगातार यहाँ पर जो है वो लगातार, अगर हम BSF की बात करें तो BSF यहाँ पर लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। इन हमलों का लगातार जो फायरिंग हुई है उसका जवाब दिया जा रहा है। पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में फिर से यहाँ पर जो है वो हलचल तेज हो गई है। प्रिया, क्या कुछ जानकारी अभी जो सामने आ रही है? शुभिता, यहाँ पर अपने दर्शकों को बता दें कि कश्मीर, राजस्थान, पंजाब में फिर से ड्रोन अटैक जो है हुआ है। इस वक्त ये अहम खबर है। यहाँ पर बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक किया गया है। शुभिता, श्रीनगर से खबर सामने आ रही थी जहां पर 4 ड्रोन जो है मार गिराए थे। लेकिन यहाँ पर अब कश्मीर, राजस्थान और पंजाब में फिर से जो है ड्रोन हमले हो रहे हैं। लेकिन शुभिता, हर एक यहाँ पर हमले का जवाब जो हमारी भारतीय सेना दे रही है। लेकिन फिर भी जो दर्शक इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं उनसे अपील करना चाहेंगे कि अगर आपके यहाँ ब्लैकआउट हुआ है तो कृपया करके जो अपने घर की लाइट्स को ऑफ रखें, इन्वर्टर को जो है ऑफ रखें, ताकि किसी भी तरीके का यहाँ पर जो हमारे विरोधी है, दुश्मन है, उनको संकेत जो है यहाँ पे ना मिले, क्योंकि आपकी इतनी सी गलती जो है बहुत लोगों की जिंदगी के साथ यहाँ पे खेल सकती है। यहाँ पर बीते कल भी जो है वो यहाँ पर लगातार लोगों से अपील की जा रही थी, लगातार इस पर जो है वो जोर दिया जा रहा था कि जब ब्लैक आउट होता है, सायरन्स की अगर पंजाब के कई सारे जिलों में आवाज आ रही है तो लोग इसको जो है वो अलर्ट के तौर पर ले। ब्लैकआउट अगर हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ हमारी सुरक्षा के लिए हुआ है। हर एक जिला प्रशासन लगातार यहाँ पर मेंशन करता हुआ नजर आ रहा है कि लोग इसको लेकर पैनिक ना हो, लोग किसी भी तरह से घबराहट में ना आए, क्योंकि ये सिर्फ जो अगर किया गया है ब्लैकआउट तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए है। पंजाब के कई सारे जिलों में, जिसमें पठानकोट, गुरदासपुर, कई सारे जिले शामिल हैं जहां पर ब्लैकआउट कर दिया गया है। ऐसे में इसको लेकर और अफवाहों पर, यह भी बहुत अहम है यहाँ पर दर्शकों को बताना कि अफवाहों पर किसी भी तरह से विश्वास ना किया जाए, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिक सोर्स पर विश्वास किया जाए और फेक न्यूज को फॉरवर्ड करने से भी लोग बचे, क्योंकि प्रशासन यहाँ पर इसको लेकर फिर अगर फेक न्यूज फॉरवर्ड होती है तो इस पर कड़ा एक्शन लेगा। फिलहाल जम्मू कश्मीर LOC के कई सारे जो इलाके हैं वहां पर जो सिचुएशन है, तस्वीरें जो सामने आई हैं, चाहे वो ड्रोन की ये जो तस्वीरें सामने आई हैं या फिर जो BSF यहाँ पर जो हमारे तक जानकारी है कि BSF के सुरक्षा बल जो है वो वहां पर मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं पाकिस्तान के इस कायराना हमलों का, क्योंकि पाकिस्तान की ये पहली बार नहीं है प्रिया, सीज फायर की उल्लंघना तो पाकिस्तान पहले भी करता हुआ नजर आया। और जब हमने आज ये खबर ब्रेक की उस वक्त भी हमने इस पर जोर दिया कि पाकिस्तान पर अभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। बिल्कुल शुभिता, सीज फायर उल्लंघन की बात अगर हम करें तो यहाँ पर समझौता हुआ और कहीं ना कहीं लग रहा था कि पाकिस्तान जो अब सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेगा। पर शुभिता, जब हम जम्मू कश्मीर की खबरें कर रहे थे और उससे पहले जब ये माहौल बना था, उससे पहले जो
जो है हमने जितनी भी खबरें की थी और कई बार ये खबरें सामने आ रही थी कि सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है पाकिस्तान, लेकिन ऐसे में हमारी सेना जो है उसका जवाबी कार्रवाई में जवाब दे रही थी। इसी बीच अगर हम बात करें तो सीएम उमर अब्दुल्ला का भी जो है वो बयान सामने है। उमर अब्दुल्ला क्या कुछ कह रहे हैं प्रिया? शुभिता, यहाँ पर उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आता है। उनके बयान में ये कहा गया है कि आखिर संघर्ष विराम का क्या हुआ। श्रीनगर में धमाके की आवाजें सुनी गई हैं। जी इस वक्त की अहम खबर है, श्रीनगर में जो है धमाकों की आवाज सुनी गई है। यहाँ पर अपने दर्शकों को बता दें कि जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से एक्स पर पोस्ट करके ये बात कही गई है कि आखिर संघर्ष विराम का क्या हुआ। श्रीनगर में धमाकों की आवाज जो है सुनाई दी गई है। शुभिता, यहाँ पर जो आज हुआ ये बेहद ही शर्मसार है और यहाँ पर हमने आपसे पहले ही बोला था, जैसे हमने पहले भी एक लाइव किया था सीज फायर को लेकर, जिसमें मैंने साफ तौर पर यह बात कही थी कि पाकिस्तान भरोसे लायक नहीं है, उस पे कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। और वो देखिए साफ कुछ घंटों बाद ये चीज झलक के सामने आई और वे ये चीज क्लियर भी हो गई कि पाकिस्तान ने फिर से यहाँ पर धोखा दिया है। पाकिस्तान जो है यहाँ पर भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान हमेशा कायर रहा है, कायर रहेगा, क्योंकि जो वो हरकतें कर रहा है ये कायर ही करते हैं। और पाकिस्तान ऐसा है जो अपनी आवाम के बारे में भी यहाँ पर नहीं सोच रहा है। शुभिता, बीते दिन खबरें सामने आई थी जहां पर उन्होंने नागरिक हवाई अड्डे जो है बंद नहीं किए थे, यानी कि यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से अपने ही आवाम को, अपनी ही नागरिकों को यहाँ पे ढाल बनाया गया था शुभिता यहाँ पे। लेकिन जो अपने मुल्क का नहीं हुआ वो किसी का क्या ही होगा शुभिता। यहाँ पर अगर हम देखें तो फिलहाल जैसे जैसे इंफॉर्मेशन सामने आ रही है हमारी कोशिश है कि हम लोगों तक जो है वो पहुंचाते रहें, क्योंकि पंजाब में भी इस वक्त हलचल तेज है। और प्रिया, जो जो जानकारी फिलहाल देखिए एज अ मीडिया, एज अ रिस्पॉन्सिबल मीडिया हमारी कोशिश है कि हम लोगों तक वही जानकारी पहुंचाएं जो लोगों के लिए बेहद अहम है। इसके साथ ही और भी जो इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंच रही है हम लोगों तक जो है वो लगातार यहाँ पर पहुंचा रहे हैं। कपूरथला में फिलहाल सामने आई ये जानकारी और फगवाड़ा में फिलहाल ब्लैकआउट की जो है वो जानकारी सामने निकल कर आई है। प्रिया, और क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है? शुभिता, यहाँ पे ब्लैकआउट जो है अब कई पंजाब के कई जिलों में भी कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर के भी कई जिलों में कर दिया गया है। शुभिता, यहाँ पर सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि आखिरकार जब सीज फायर हो गया तो उसका उल्लंघन जो क्यों किया गया पाकिस्तान की तरफ से। यहाँ पर जम्मू कश्मीर से सटा हुआ है पंजाब, जम्मू कश्मीर में कोई भी हरकत होती है तो उसका इफेक्ट जो है पंजाब में जरूर पड़ता है। और ऐसे में जब ये हरकत हुई, जब जम्मू कश्मीर के एलओसी पर फायरिंग शुरू हुई, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर यहाँ पर फायरिंग शुरू हुई, तो पंजाब के सबसे पहले पंजाब के पठानकोट में यहाँ पे ब्लैकआउट हुआ। और अभी इस वक्त शुभिता बताइए हमारे दर्शकों को कि पंजाब के किन किन जिलों में इस वक्त ब्लैकआउट है। जी प्रिया, यहाँ पर अगर जो जानकारी फिलहाल सामने आई है, हमारे तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, सबसे पहले देखिए पठानकोट में जो है वो ब्लैकआउट किया गया। और भी जो फिलहाल हमारी कोशिश है कि लोगों तक जो जानकारी सामने आए उसमें होशियारपुर भी शामिल है, फिरोजपुर, गुरदासपुर, बरनाला, फाजिलका, मोगा, बठिंडा, नंगल, डेरा बाबा नानक में भी ब्लैकआउट है। और अभी अभी जो फिलहाल प्रिया सामने आ रही कि कपूरथला में भी और फगवाड़ा में भी जो है वो ब्लैकआउट की खबर जो है वो सामने आ रही है। और लोगों से अपील लगातार हम ये कर रहे हैं कि लोग जो है फिलहाल जो पंजाब वासियों को भी यहाँ पर अपील करेंगे कि नो डाउट यहाँ पर हलचल तेज है इस वक्त पंजाब में, क्योंकि जम्मू कश्मीर के एलओसी इलाकों में जो फिलहाल स्थिति है वहाँ पर आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, क्योंकि बीएसएफ वहाँ पर इस तरह से पाकिस्तान का जो है वो मुंह तोड़ वहाँ पर उसको जवाब दे रही है, जो भी लगातार वो एक्टिविटीज कर रहा है। इसी बीच नो डाउट पंजाब के भी कई सारे जिलों में हलचल देखने को मिली है, हलचल तेज है, लेकिन लोगों से लगातार हम अपील करेंगे कि आप किसी भी तरह से यहाँ पर पैनिक ना हो। पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रशासन इस वक्त जो है वो हमारी सुरक्षा के लिए, एहतियात बरतने के लिए लोगों से अपील कर रहा है। तो फिलहाल एज अ मीडिया हम भी आपसे अपील करेंगे, पंजाब केसरी भी आपसे यहाँ पर अपील करता है कि आप बिना किसी यहाँ पर